Hi students, welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, today I am here with the new topic transformation of sentences for the students of class 11th and 12th of UP board and also for the students of competitive exams. तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है और किस प्रकार एक वाक्य को दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बिना उसका भाव बदले परिवर्तित करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से बिना भाव परिवर्तित किए सेंटेंस को दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बदला जा रहा है। तो पहला, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। फिर उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं, द स्टूडेंट इज नॉट डल, स्टूडेंट डल नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट इंटेलिजेंट। तो दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ इंटेलिजेंट आया है और इंटेलिजेंट का अपोजिट कर दिया, यहाँ नॉट डल कर दिया, निगेटिव में चेंज किया। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव में है, दूसरा निगेटिव में है, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आइए इसी प्रकार से हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और डेफिनेशन को भी देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज अ प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस is a process in which the grammatical structure of a sentence is changed without altering its sense. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज अ प्रोसेस एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इन विच द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड, जिसमें किसी सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदलते हैं, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना इसके सेंस को परिवर्तित किए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वाक्य के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फॉर्म को वाक्य के भाव को बदले बिना परिवर्तित किया जाता है। वाक्य का भाव नहीं बदलेगा लेकिन उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही गेव मी एडवाइस, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया। दूसरे सेंटेंस का मतलब भी है उसने मुझे सलाह दिया, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर बदला हुआ। इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में एडवाइस दिया हुआ है जो कि नाउन फॉर्म में है, जबकि दूसरे सेंटेंस में एडवाइज्ड दिया है जो कि वर्ब फॉर्म में है। तो पहला जो सेंटेंस दिया है, पहले एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस दिया है एडवाइस, वो नाउन फॉर्म में है, और दूसरे सेंटेंस में जो एडवाइस दिया हुआ है वो वर्ब फॉर्म में है। तो इस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, वी पास्ट एन एंग्जियस आवर। वी पास्ट, हम लोगों ने पास किया, हम लोगों ने बिताया, एन एंग्जियस आवर, एक चिंतित घंटा या चिंतित समय बिताया। तो इसका ये हमने चेंज किया ट्रांसफॉर्मेशन, वी पास्ट एन आवर एंग्जियसली। अब पहले वाले सेंटेंस में देखिए एंग्जियस क्या है, एंग्जियस ये एडजेक्टिव है और यहाँ एंग्जियसली कर दिया, तो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल गया लेकिन अर्थ सेम का सेम है, वही है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सी इज़ टू वीक टू वर्क, सी इज़ टू वीक टू वर्क। तो ये टू आया है, एडवर्ब है, और इसको हटा करके यहाँ सो कर दिया गया। तो सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। सी इज़ टू वीक, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टू वर्क मीन्स काम करने के लिए। सी इज़ सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, दैट सी कैन नॉट वर्क, कि वह काम नहीं कर सकती। इस प्रकार से ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो बदला है लेकिन सेंस परिवर्तित नहीं हुआ है। जैसा कि हम डेफिनेशन से जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाक्य के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदलते हैं लेकिन उसके सेंस को नहीं बदलते हैं, उसके भाव को नहीं बदलते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए, द वेदर इज़ टू हॉट। इस टू को हम परिवर्तित करेंगे तो द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदला लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला, इसका भाव नहीं बदला। पांचवा एग्जाम्पल है, द बॉय इज़ नॉट डल। द बॉय इज़ नॉट डल, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। दिस बॉय इज़ नॉट डल, यह लड़का डल नहीं है, यह लड़का बुद्धू नहीं। तो दिस बॉय इज़ इंटेलिजेंट, यह लड़का बुद्धिमान है। तो नॉट डल इज इक्वल टू इंटेलिजेंट। तो नॉट डल आया है जो कि एक दूसरे फॉर्म में है,
निगेटिव फॉर्म में है, और इंटेलिजेंट आ गया, ये सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म या अफर्मेटिव फॉर्म में हो गया। छठवां एग्जाम्पल, यू आर टॉलर देन आई। यू आर टॉलर देन आई, तुम मुझसे ज़्यादा लंबे हो। तो आई एम नॉट सो टॉल एज यू, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना कि तुम हो। ये भी अफर्मेटिव से निगेटिव में आ रहा है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और इसका दूसरा वाला सेंटेंस है जो निगेटिव में है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव हम ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसका भाव नहीं बदल रहे। सातवां एग्जाम्पल, द म्यूजिक इज़ वेरी स्वीट। द म्यूजिक इज़ वेरी स्वीट, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। पहला सेंटेंस, ये सातवें का पहला सेंटेंस असर्टिव में है, और हाउ स्वीट द म्यूजिक इज जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस, सातवें का पहला सेंटेंस असर्टिव में है, और दूसरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। इसका मतलब ग्रामेटिकल फॉर्म बदला, लेकिन इसका सेंस नहीं बदला, इसका भाव नहीं बदला। इसका भाव वही है, द म्यूजिक इज़ वेरी स्वीट, म्यूजिक बहुत सुंदर है या बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा मधुर है। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, म्यूजिक कितना प्यारा है, म्यूजिक कितना मधुर है। तो इस प्रकार से भाव एक ही निकल रहा है, भले ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदला हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आठवां एग्जाम्पल है। आठवें एग्जाम्पल में देखिए, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती है। तो आठवें एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस है सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, तो वह एक मधुर गीत गाती है। अब इसका पैसिव वॉइस बना दिया गया है, अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय हर, एक मधुर गीत उसके द्वारा गाया जाता है। तो सेंस तो वही निकल रहा है, जो बात पहला वाला सेंटेंस कह रहा है वही बात दूसरे वाले सेंटेंस से कही जा रही है, लेकिन इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदला हुआ है, ग्रामेटिकल फॉर्म बदला हुआ है, ग्रामर्स का स्वरूप बदला है। पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, और दूसरा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, दूसरा वाला पैसिव वॉइस में। इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो भले ही सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदलेगा, लेकिन उसका भाव नहीं परिवर्तित होगा। इस प्रकार से हमने कई सेंटेंस देखा और कई माध्यम देखे कि कैसे हम सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदलेंगे, उसके ग्रामर के स्वरूप को बदलेंगे, लेकिन उनके भाव को नहीं बदलते हैं। इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक प्रक्रिया है जिसमें किसी वाक्य के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फॉर्म को वाक्य के भाव को बदले बिना परिवर्तित किया जाता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल जाएगा लेकिन उसका भाव नहीं बदलेगा, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो आपने देखा कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कि क्या परिवर्तन करने से किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बिना उसके भाव को बदले। तो आशा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा, इसके डेफिनेशन विथ एग्जांपल समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।